नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल स्वामी जयपुर राजस्थान से और स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बीएल स्वामी नवोदयन पर। और आज मैं आपको सबसे पहले तो हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके द्वारा जो इन वीडियो पे जो कमेंट, लाइक और शेयर आ रहे हैं तो वो मेरे लिए एक प्रकार से आशीर्वाद और स्नेह है। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका ये आशीर्वाद और स्नेह यूं ही बरकरार रहे और आगे भी मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारियां और वीडियो आपको यूं ही पसंद आते रहें और इसी प्रकार आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। और साथ ही मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप सब भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रगति के पथ पर हमेशा अग्रसर रहें। तो आज मैं आपके सामने जो जानकारी देने जा रहा हूं वो है हनी ट्रैप क्या है और इससे कैसे बचा जा सके। वास्तव में आज के टाइम में हनी ट्रैप में फंसकर भी बहुत सारे लोग अपना कैरियर बर्बाद कर लेते हैं और साथ ही कई प्रकार के नुकसान झेलते हैं और उन व्यक्तियों के साथ साथ उस देश को भी काफी नुकसान झेलना पड़ता है। तो वो कैसे झेलते हैं और क्या इसमें होता है मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो इसके लिए आपके अपने YouTube चैनल पर इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हनी ट्रैप क्या है। एक्चुअली में हनी ट्रैप एक हसीनाओं के द्वारा किया जाने वाला एक धोखा या विश्वासघात होता है जिसमें महिला या लड़की के माध्यम से किसी को फंसाया जाता है। जैसे इसके कई रूप होते हैं, जैसे प्रलोभन, जैसे किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाता है, जैसे यौन आकर्षण का हो सकता है, प्यार का हो सकता है या सामाजिक स्वीकृति का हो सकता है। किसी न किसी प्रकार से प्रलोभन देकर किसी व्यक्ति को फंसाया जाता है और फिर उससे किसी न किसी प्रकार की जानकारी, जैसे निजी जानकारी हो सकती है, व्यवसायिक जानकारी हो सकती है, सरकारी जानकारी हो सकती है या सुरक्षा संबंधी यानी सैन्य या जानकारी या हथियार संबंधी या जो भी परमाणु शक्तियां होती है उनसे जुड़ी हुई जानकारियां भी उगलवाई जा सकती है। उसके अलावा कई लोग जो जासूसी करते हैं तो वो भी हनी ट्रैप का सहारा लेते हैं और किसी लड़की या महिला के माध्यम से उस व्यक्ति या उस एजेंसी से जानकारियां निकलवाने का प्रयास करते हैं। और एक तीसरा रूप होता है मौद्रिक लाभ। मौद्रिक लाभ यानी कि किसी व्यक्ति से जो नकद या किसी प्रकार का धन ऐंठने के लिए भी हनी ट्रैप का उपयोग किया जाता है। यानी उपयोग तो नहीं, इसका एक प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि कई बार किसी वैचारिक रूप से या जो भावनात्मक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है उनको फंसाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे धन ऐंठा जाता है। इसके अलावा ऑनलाइन हनी ट्रैप भी एक प्रकार से आजकल काफी चलन में है, जिसमें सोशल मीडिया या डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी व्यक्ति को फंसाया जाता है और फिर उससे जानकारियां या धन ऐंठ लिया जाता है। उसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग का भी एक रूप है हनी ट्रैप और इसमें सबसे पहले तो बचने का तरीका यही है कि कोई भी इंसान जो वैचारिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से या चारित्रिक रूप से जो मजबूत होता है वो हनी ट्रैप में आसानी से नहीं फंसेगा। तो इसलिए प्रयास करें कि हमेशा इन तीनों की दृष्टि से यानी कि वैचारिक, सांस्कृतिक और चारित्रिक रूप से हमेशा मजबूत रहें, क्योंकि यदि इनकी दृष्टि से मजबूत रहेगा वो आदमी कभी भी जल्दी से किसी के झांसे में नहीं आएगा। जैसे कोई लड़की या महिला संपर्क करने का प्रयास करती है तो वो उनसे किनारा कर लेगा और उनके जाल में आसानी से नहीं फंसेगा। और साथ ही सैन्य अधिकारी और सैन्य जो कर्मी सैनिक होते हैं उनको तो बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से लोग फंस जाते हैं। तो सैन्य अधिकारियों को चाहिए कि सोशल मीडिया को सीमित रूप से और सुरक्षित रूप से उनका यूज करें, क्योंकि कई जो दुश्मन देश हैं वो सैन्य अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे जो सैन्य जानकारियां हैं या सैन्य रणनीति की जो भी जानकारियां होती है वो हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए वो हनी ट्रैप का एक आसान तरीका समझते हैं।
तो इसलिए सैन्य अधिकारियों को तो विशेष तौर से सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हनी ट्रैप में फंसकर सैन्य अधिकारी अपना कैरियर बर्बाद कर लेते हैं। साथ ही उस देश के लिए भी एक बहुत खतरनाक साबित हो जाती है, क्योंकि जो जानकारियां और जो तकनीकी काफी पैसा खर्च कर और कई अच्छे जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनका दिमाग खर्च करके और हासिल की जाती है, वो यदि लीक हो जाती है तो उस देश की सुरक्षा के लिए भी एक खतरा पैदा हो जाता है। तो इसलिए हमेशा सावधानी रखें। और सैन्य अधिकारी यदि कोई किसी के जाल में फंस जाता है तो उसका कैरियर तो बर्बाद होता ही होता है, साथ ही उसकी ये तो उसकी निजी जो भी एक हानि होती है, साथ ही उस देश को भी हानि होती है, क्योंकि अच्छा यदि जो बुद्धिमान यदि सैन्य अधिकारी से हाथ धोना पड़ता है तो वो देश के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति होती है। साथ ही व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा भी दांव पे लगती है, क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने में पीढ़ियां लग जाती है, वर्षों लग जाती है, लेकिन वो कुछ पलों में ऐसे धूमिल होती है। तो इससे कई बार व्यक्ति का जो निजी नुकसान और सामाजिक प्रतिष्ठा का नुकसान तो होता ही होता है, साथ ही वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और कई बार ज्यादा डिप्रेशन में जाकर लोग आत्महत्या तक के भी कदम उठा लेते हैं। तो यही है कि सबसे पहले तो सावधानी रखें और सोशल मीडिया का जो उपयोग है वो सीमित रूप से और सुरक्षित रूप से करें। साथ ही सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी सीमित दायरे में डालें और सुरक्षित तरीके से डालें, और जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया पे अपनी निजी जानकारी कभी न दें। साथ ही कई बार ऐसा होता है कि जैसे हनी ट्रैप में फंसाने के लिए वीडियो कॉल करके भी कई लड़की या महिला पहले उनको फंसाने का प्रयास करती है, तो कभी भी अननोन नंबर से आने वाले वीडियो कॉल कभी अटेंड न करें। यदि कोई जानकार है जो और पता चल जाता है कि ये किसी जानकार के नंबर है तभी वीडियो कॉल उठाएं, अन्यथा वीडियो कॉल अटेंड न करें। और बाद में की सावधानी यही है कि यदि कोई हनी ट्रैप में कहीं ऐसा लग रहा है कि वो फंस गया है या हनी ट्रैप का शिकार हो रहा है तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन पे इसकी जानकारी दें, या जो भी कानूनी रूप से जो भी संस्था है जहाँ पे उनको जानकारी देनी चाहिए वहां दें, और अपने परिजनों को भी जानकारी दें। तो ऐसा ना हो कि आप हनी ट्रैप का शिकार हो रहे हो, किसी को बता नहीं रहे हो और वो आपको ब्लैकमेल करके जानकारियां भी हासिल कर रहे हैं या धन ऐंठ रहे हैं और आप चुपचाप उसके शिकार हो रहे हो। तो ऐसा कभी नहीं हो। अपने आप को मजबूत रखना चाहिए और वैचारिक रूप से भी, और यदि लगता है कि कहीं फंस गए हो तो तुरंत इसके विरुद्ध जो भी उचित कदम है वो उठाने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा यदि आप फंसते जाओगे तो उतना ही वो अगला ब्लैकमेल करेगा और उससे खुद का भी नुकसान होगा और अपने परिवार का, समाज का और देश का भी नुकसान होगा। तो तुरंत ऐसे मतलब कदम उठाने चाहिए जिससे कि वो आप उससे निजात पा सके। तो ये कुछ मैंने आपको सावधानियां, और यदि पहले तो ये सावधानियां कि हनी ट्रैप में फंसे नहीं और फंस जाते हैं तो क्या कदम उठाने चाहिए मैंने बताया, और आपको खुद को भी सावधान रहना। और साथ ही यदि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग जो आसपास में जो भी चल रहा है उनके लिए प्रति उतने अवेयर नहीं होते, तो अपने इस वीडियो को आगे शेयर करके भी लोगों को अवेयर कर सकते हैं। और कई बार ऐसे भनक लग जाती है कि कोई ऐसे हनी ट्रैप या इस प्रकार के कोई मामले के शिकार हो रहे हो तो उनका हम आगाह करके या उनको किसी न किसी प्रकार की सहायता देकर उनको उबार सकते हैं और उनको संकट से उबार के उनके जीवन की भी हम रक्षा कर सकते हैं, साथ ही उनके परिवार का और देश का भी भला कर सकते हैं। तो अपना तो ख्याल रखें, साथ ही अपने शुभचिंतकों का भी हम ख्याल रखने का प्रयास करेंगे तो वो हमारे सबके लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।